नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी न्यूज लाइव टीवी पत्रकार प्रशांत रस्तोगी के साथ। और आज हमारे साथ हैं जनसत्ता राष्ट्रवादी एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राणा सिंह सूर्यवंशी जी। आइए जानते हैं कि कैसे पार्टी का गठन हुआ और क्या सामाजिक मुद्दे रहेंगे पार्टी के। राणा जी, आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने पार्टी अपना गठन किया, तो पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है और कैसे क्यों आपने गठन किया, मतलब पार्टी का गठन हमने जमीनी स्तर पर लोगों के साथ काम कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए हमने इस पार्टी का गठन किया है। और पार्टी की जो मुख्य विचारधारा रही है वो मानवतावादी धारा रही है जी। और सम्मिलित हिंदुत्ववादी विचारधारा भी रही है। और हम लोग एक दूसरे के साथ में मिलकर के मजबूती से कदम मिलाकर के साथ बढ़ रहे हैं। जैसा कि सबके जीवन में, मतलब जब पार्टी का गठन करता है तो सबके जीवन में एक संघर्ष से होके वो निकलता है। तो आप किस संघर्ष से निकल के आए और क्यों, क्या मतलब विचार आपके मन में आया? हम स्वयं संघर्ष से निकल कर आए हैं और हम ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। हमने देखा है हमारे साथ के लोग जो हैं, हमारे गांव के लोग जो हैं, हमारे परिवार के लोग जो हैं, जरा जरा से छोटे छोटे से कामों के लिए लोगों के पैर पड़ते हैं, जाते हैं उनके यहाँ, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। हमने इस उद्देश्य के साथ में पार्टी का गठन किया है, जनसत्ता राष्ट्रवादी एकता पार्टी का गठन किया है और लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चलने के लिए पार्टी का गठन किया है। पार्टी के अहम मुद्दे मतलब क्या रहेंगे जिन पे आपकी पार्टी का मतलब मेन फोकस रहेगा? पार्टी का मुख्य मुद्दा ये रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। इन तीनों मुद्दों पर हम सभी लोग, हमारे पार्टी की जो जिम्मेदार पद पर लोग आसीन हैं, ये सब लोग मिलकर के सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा संबंधी चीजों पर मजबूती से काम कर रहे हैं। अगर किसी भी जनता जनार्दन को, किसी भी भाई बंधु को, किसी भी माताओं बहनों को, किसी भी किसान साथी को, अगर किसी भी युवा साथी को अगर किसी भी मामले में कोई समस्याएं हैं, वो हमारे साथ में जुड़े या हमको अगर जानकारी होती है तो हम उसके साथ मजबूती से कदम मिलाकर उसके साथ में खड़े होते हैं। अध्यक्ष जी, एक बात और है, तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं से और तमाम लोगों से मैंने सुना है आपका 2024 में एक प्रकरण हुआ था, उससे आप डरे सहमे हुए हैं। नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। लिखा हुआ है कि कहां स्वभाव न को लहे प्रसंथी, कालहु डरहि न रण रघुवंशी। डरने की कोई बात ही नहीं है। जो आपने अभी चौपाई कही, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ये कोई स्वभाव से बात नहीं कह रहे हैं, मतलब कि अगर जैसे सामने काल भी होता है तो रघुवंशी या राजपूत या ठाकुर जो होता है वो डरता वरता नहीं है किसी से और ना कोई फर्क पड़ता है। बस ये है कि थोड़ा स्थितियां अगर विपरीत हो तो खुद को स्थिति के अनुकूल अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए या काम करना चाहिए। उस घटना से आप डरे हुए हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल। पार्टी का मनोबल डाउन हुआ या नहीं? नहीं, पार्टी का मनोबल बिल्कुल नहीं डाउन हुआ, ना हम लोगों का मनोबल डाउन हुआ है। मनोबल डाउन हुआ है तो कुछ साथी बंधुओं का हुआ है जो पहले लोग मजबूती से साथ में थे, अब वो कम है। बस इसी क्रम में हम लोग धीरे धीरे से फिर अपने छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं और फिर उसी प्रकार से पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और मजबूती से फिर काम करेंगे। आगे की रणनीति क्या है पार्टी को बढ़ाने की? आगे की रणनीति हमारी ये है कि हम सभी लोग अभी भी जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लोगों के साथ मजबूती से, जिनको जो जरूरतें हैं उनके साथ में खड़े हुए हैं। और जिस दिन ये एक चिंगारी, जिस दिन ये आग बनकर मजबूती से हम लोगों ने जिस दिन ज्वाला एक बना दी, उस दिन प्रदेश स्तर पर किसी को भी, जो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो हमसे लोग जो हमारे मतलब जो अपनी समस्याओं को हमारे समझ में लेकर के आते हैं, उनको तुरंत उससे निजात, तत्काल राहत दिलाई जाएगी। हम उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं है कि जब तक हम लोग सत्ता में नहीं है तब तक खूब जय जवान जय किसान और दुनिया भर का नारा और सबका साथ सबका विकास करें, इन विचारधाराओं में बिल्कुल नहीं है हम लोग का जो प्राथमिक उद्देश्य हमेशा रहा है, एक राष्ट्र एक सोच, इस मुद्दे पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जिस दिन मजबूती से एक अच्छी संख्या के रूप में हम लोग जिस दिन उभर कर सामने आ जाएंगे, उस दिन जो सत्ता विपक्ष के लोग हैं, इन लोगों को इनकी क्षमता पता चल जाएगी, इनको इनका साहस पता चल जाएगा। एक बात और, अभी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर जूता फेंका गया, ये कहाँ तक सही है? ये एक तरीके से अगर देखेंगे तो एक न्यायालय पर थोड़ा सा ये जो भी हुआ ये गलत हुआ है, लेकिन इस पर जो इसी विषय को जो एक मुद्दा बना करके जो अगली पार्टी के लोग अपनी राजनीति सेंक रहे हैं, इसका मैं वो विरोध करना चाहूंगा। उदाहरणार्थ, चंद्रशेखर भीम आर्मी चीफ ने ये चीज कहा कि उन पर जूता इसलिए नहीं फेंका गया कि वो जज थे, उन पर जूता इसलिए फेंका गया है कि वो एक दलित थे। तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ मान्यवर से कि जिसने जूता फेंका है वो कौन था और जिस पर जूता लगा है वो कौन था? जब दोनों एक ही हैं तो इसमें दलित वाला ये रंडी रोना किस लिए? बिल्कुल गलत है। और चीजों को मैं
उत्तर प्रदेश शासन से और जो पार्टी या संस्था से जो भी विशेष मुख्य पद पर विराजमान व्यक्ति हैं, उनको मैं सबको ये चीज कहना चाहता हूँ कि समाज में या देश में जातिवादी गोटियां खेल करके आप ज्यादा दिन नहीं चल सकते हैं। आपका अंत सुनिश्चित है और आप ये चीज करके ज्यादा दिन तक समाज में या देश में सक्रिय नहीं रह सकते। आपकी बात मैं मानता हूँ कि जूता फेंकना गलत था। जी, न्यायाधीश का टिप्पणी सही था। न्यायाधीश का टिप्पणी भी गलत था, लेकिन उसको जिस क्रम में कहना चाहिए वो क्रम या वो तरीका गलत था। जूता फेंकने से क्या कहीं चीजें सुव्यवस्थित नहीं हो गई हैं। बस ये है कि जैसे गलत था तो उस पर टिप्पणियां होती, उस पर हर चीज के आगे सुनवाई के लिए आगे की भी प्रक्रियाएं होती हैं। आपसे लास्ट सवाल, जी, पार्टी को आगे बढ़ाने का अगला कदम क्या है आपका? पार्टी को आगे बढ़ाने का सबसे प्राथमिक कदम हमारा ये है कि मैं चाहता हूं कि जो देश का युवा है, जो ये चीज इन बातों पर भरोसा रखता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, जबकि राजनीति एक ऐसा पेशा है जो घर की रोजी रोटी से लेकर के विश्व स्तर पर बड़े पैमाने पर राजनीति का ओहदा होता है, बड़े पैमाने पर इसका क्रियाकलाप होता है। तो युवाओं को चाहिए कि राजनीति में भागीदारी लें, लेकिन शिक्षा और मजबूती के साथ में। आखिर दूसरों के यहाँ जाकर के दरी और ये सब कब तक करेंगे भाई? हम लोगों की अपनी जीवन शैली है। युवाओं को चाहिए कि मजबूती से साथ में आए। अगर किसी भी युवा को कोई प्रकार की दिक्कत है तो ये राणा सिंह उनके लिए हर स्तंभ पर साथ में खड़ा हुआ है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। लास्ट संदेश कोई दर्शकों को देना चाहेंगे आप? दर्शकों को सिर्फ एक संदेश देना चाहेंगे और विशेष अपील के साथ में देना चाहेंगे कि आप सभी लोग अपने छोटे भाई, अपने बेटे, अपने भतीजे की तरह समझ करके एक बार पार्टी के साथ जुड़िए। अपने लोगों के साथ में हम लोगों का भी मनोबल बढ़ाइए, जिससे हम लोग अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें, अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें और आप सभी लोगों को गौरवान्वित महसूस करवा सकें। बस इसी अपील के साथ में मैं ये चीजें कहना चाह रहा हूँ। और मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बार पुनः आप सभी देशवासियों को दीपावली, धनतेरस एवं भाई दूज के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।